नियंता जगदाधार अकारण करुणा करने वाले भक्त वांछा भक्त कल्प करो तड़ित दुति वृंद पीताम्बर धारी आप्त काम पूर्ण काम सर्व काम पृथ्वी के कण कण में परम व्याप्त मेरे परमाराध्य प्रभु श्री सीताराम। भूत भावन चंद्रमौली शशि शेखर अवगढ़दानी महाप्रलयंकर राजाधिराजवंतिका नाथ महामृत्युंजय देव बाबा महाकाल अनंतानंत बलवंत वीतराग संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भाव भीनी उपस्थिति में और उन्हीं की परम सन्निधि में आनंद कंद ब्रजेंद्र नंद नंदन बांके बिहारी के मंगलमय चरित्रों का चिंतन मनन अनुसरण लाभ प्राप्त करने के लिए समागत श्रोता भक्त वृंद, ममतामयी मोदमयी करुणामयी वात्सल्यमयी मातृशक्ति, भारत वाटिका के नवनिहाल नव पल्लवित कर्णाधार पुष्प प्यारे प्यारे से बाल गोपाल सनातन धर्म ध्वजा को लेकर के नित्य प्रति अपने कर्म पथ पर अग्रसर होने वाले समस्त संत ब्राह्मणों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन और वंदन। मंचस्थ विराजे हुए आचार्य वृंद, संगीतज्ञ बंधु, परमात्मा की अकारण करुणा, अनंतानंत जन्मों के पुण्यों का प्रभाव, प्रारब्ध के पुण्य वर्तमान के सत्कर्म जिनको फलीभूत होकर प्राप्त हो रहे हैं और इस कथा के मुख्य यजमान के रूप में बैठने का सौभाग्य मिला भैया श्री त्रिलोकी सिंह जी उनकी गृह स्वामिनी, भैया श्री खिलान सिंह जी उनकी गृह स्वामिनी, भैया श्री उमाशंकर सोनी जी और उनकी गृह स्वामिनी, यजमानों के प्रेमी परिजन परिचित श्राद्ध संबंधी ही बंधु बांधव जन, समस्त बीना नगर आसपास जहां जहां से भी आप सबको ठाकुर जी ने बुलाया है, सबको भगवत भाव से हमारे राम आपके हृदय में बैठे राम को प्रणाम करते हैं और पांचवें दिन की बड़े श्रद्धा के सहित आप सबको जय सिया राम। यत्र तत्र जहां जहां से सामाजिक धार्मिक राजनीतिक क्षेत्रों से जो वैष्णव भगत पधारे हैं सबका बहुत बहुत मान है। हमारे पारिवारिक सदस्य भैया अशोक सिंह जी धनोरा, पूर्व विधायक धर्मूराय जी, भैया पीपी नायक जी, उदय जी, अजब जी, मनीष जी, खिमलासा से भी अभी जहां हमारे राम कथा करने गए थे सब भगत पधारे हैं, सबका बहुत बहुत मान है। आज ठाकुर जी की कृपा करुणा से हम लोग पंचम दिवस के मंगलमय इस महामहोत्सव नंद महामहोत्सव में विराजे हैं। निवेदन दास का फिर वही है, हमारे पड़रिया से भक्तमाली जी विराजे हैं, उनका भी बहुत बहुत मान है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा और जो तन पाए भजे रघुवीरा। जीवन उन्हीं का धन्य है जिन्होंने मनुष्य देह प्राप्त करके और भगवत भक्ति का मार्ग अपना लिया है। पानी को लीटर से
या ऐसा भी कह दें कि दूध को लीटर से, कपड़े को मीटर से, जमीन को जरीब से और इस दुनिया को बहुत करीब से देख लेना, वरना पछतावे के अलावा तुम्हारे हाथ में कुछ और नहीं रहेगा। अल्लाह भर ने करियो भज्जा रो। हमने पहले ही कह दी थी कि सकोच ने कहा को कितना खास बने रखो हमारे। हाँ, कथा अच्छी न लगे तो भग जज्जो और बैठ गो बिल्कुल शांत। कहा है हम इतने पढ़े लिखे महाराज है ना कि हमें सब खबर बनी देवे, हमको हम भूल गए कथा करत करत तो फिर का हो जाए। राम मनुष्य जीवन का जो ध्येय है, मनुष्य जीवन की जो सार्थकता है, वो भगवत प्राप्ति है। या सीधी सीधी बात ये कह दें कि मौत आएगी, पर अगर मौत के पहले मोहन आ गए तो हमारी मौत सार्थक है, वरना हमारी मौत जानवरों जैसी मौत है। मौत तुम्हारे घर के दरवाजे दस्तक देवे, उसके पहले मोहन को बुला लो, भगवान के बन जाओ, भगवान से कोई ना कोई रिश्ता बना लो। भगवान सब बनने को तैयार हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे इस बीना इलाके में जिसके पास 5-8 फोर व्हीलर हो, 200-300 एकड़ जमीन होए, तना चलती बारो होए, तुम ओके घरे जाइयो कल और कहियो भैया हमारा ड्राइवर नहीं आ रहा, 2-3 दिन को हमारी गाड़ी ने चला दे, का कहे है वो बताओ, का कहे तुमसे? वो जाके है कह रहे तुम्हारी इतनी औकात, हमारे घरे खुद के 5 ड्राइवर लगे, हम खड़े खड़े खरीद ले तुम्हें, यही के है कि नहीं के? पर अर्जुन जगत के मालिक के घर गया और बोला कन्हैया हमारे ड्राइवर बनोगे? भगवान बोले बन जाएंगे, बना लो, हम ड्राइवर बनने को भी तैयार हैं। संसार का मालिक है, पर अर्जुन का ड्राइवर बनने को तैयार हो गया। अच्छा एक बात बताओ, चलो ये बात तो फिर भी हो सकती है, तुम्हारा 25 साल का बेटा आज रात में तुमसे कहे कि पापा पापा तुम ही बने रहियो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर कल से पूरे रिश्तेदारों में, पूरी बीना में तुम हमसे पापा कहियो। बोलो तुम अपने मोड़ा को बाप कह सकत? सबके सामने नहीं कह सकते ना। पर महाराज मनु ने उस जगत पिता परमात्मा राम से कहा कि प्रभु पिता तुम ही बने रहना, पर अगले जन्म में तुम हमसे पिता कहना। वो परमात्मा तुम्हें बाप बनाने को भी तैयार हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब जो तो फोटो उतराई गई तो मोरा फोटो से मतलब लेके डाल लीजिए बच्चा जी, हमें एक पट्टो से लगा थे यार, ये सही अच्छे 25 साल पे लगाई थी सुजागत भाई, कपड़ा तक नहीं बचे शरीर में, इस हमें बहुत डर लगा थे। राम निवेदन बस आपसे ये शरीर इतना कर रहा है कि भगवान से कोई ना कोई रिश्ता बनाओ, और जिस दिन तुम्हें भगवान से अपना रिश्ता पता लग जाएगा, उसी दिन ये दुनिया तुम्हें झूठी लगने लगेगी।
जिस दिन तुम्हें यह पता लग जाए कि भगवान मेरे कौन है, उदाहरण ऐसे समझ लो, एक बिटिया जब तक उसकी शादी नहीं होती वो समझती है यही मेरी मम्मी है, यही पापा है, यही भैया है, यही घर है, यही मेरी प्रॉपर्टी है। कब तक? जब तक उसे पति नहीं मिला तब तक। और जिस दिन उसे पति मिल गया वो समझ जाती है कि हम तो झूठे रिश्तों में फंसे थे, हमारा असली रिश्ता तो हमारा पति से है। जो बिटिया अपने से 25 साल तक पली, बस शादी के 6 महीना बाद अपनी मम्मी से कहते हैं, मम्मी हम जा रहे, हमें मिर्चें धरने हैं, हमें धना धरने, हमें पापड़ बनवाने, पर जान गई कि कछुमा है नहीं है। ऐसा ही जिस दिन इस आत्मा रूपी बेटी का संबंध उस परमात्मा से जुड़ जाएगा, ये दुनिया अपने आप तुम्हें झूठी लगने लगेगी। एक बार उससे जुड़ करके तो देखो। भगवान से कोई ना कोई रिश्ता बनाओ। संसार से सच्चे रिश्ते भी झूठे और भगवान से झूठा रिश्ता भी सच्चा। जागते हुए पूरी दुनिया अपनी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और अगर स्वप्न में भी भगवान से हमारा कोई रिश्ता जुड़ जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। श्री शिव महापुराण में आया है, सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में जितना भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन का फल था, सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में जितना भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन का फल है, कलयुग में उतना स्वप्न में दर्शन का फल है। अगर किसी को इतने लोगों में स्वप्न में भगवान दिख गए हो तो मैं व्यास गद्दी से उसको प्रणाम करता हूं कि तुम्हारा मानव जीवन धन्य हो गया, जबकि स्वप्न में भगवान दिखते नहीं, स्वप्न में दिखते नहीं है। तो भगवान से कोई ना कोई रिश्ता जरूर बना लेना, मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है। और वो रिश्ता बनेगा कैसे? वो रिश्ता बनेगा भजन के द्वारा, नाम जप के द्वारा। खूब नाम जप करो, और अगर नाम जप करोगे तो वो नाम ही एक दिन तुम्हारा हो जाएगा। भजन करने से भगवान मिलेंगे, ये गारंटी हम क्यों दे रहे हैं? इतना हाक करके बात हम इसलिए कह रहे हैं कि कितनों को मिल चुके हैं। अगर आज तक किसी को मिले ना होते तो मन में संशय होता। अगर प्रहलाद को मिले हैं, मीरा को मिले हैं, ध्रुव को मिले हैं, रैदास को मिले हैं, कर्मा को मिले हैं, नामदेव को मिले हैं, तो हमें और आपको भी मिलेंगे। भरोसा रखो, भगवान मिलेंगे, पर उसके लिए तुम्हें भजन करना होगा। बिना भजन के क्षत्रिय आन बिन, वो क्षत्रिय किस काम का जिसकी आन बान और शान न हो। क्षत्रियों की शोभा जो अनुई के घर के दरवाजे पग्गा पुरे, ये ठाकरों की शान नोई, या ठाकरों की शान नोई के घर के दरवाजे मुर्गी के पंखा उड़ रहा है। ये क्षत्रियों की शोभा नहीं है। क्षत्रिय की शोभा तो ये है कि उसकी आंख ना खुले और उसके कानों में गड़ोरजी और झालर की आवाज पड़ने लगे, वो घर की चौखट न लांघ पाए और उसके दरवाजे एक दो याचक उससे कुछ कामना के लिए खड़े हों, ब्राह्मण वेद मंत्र बोल रहे हों, दरवाजे हाथी चिंगार रहे हों, गैया रम्हा रही हो। ये क्षत्रियों की शोभा है। क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन, घर संतान बिना
हाथ दान बिन देह प्राण बिन। अब बहुत सुंदर लगा थोर को मर गए हुए, बहुत स्मार्ट हुए, देखत दिखात के हुए, कद काठी अच्छी हुए, अप्राण भन्ने हुए। क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना, हाथ दान बिन देह प्राण बिन भोजन मान बिना, त्रिया कंठ बिन मठ महंत बिन हाथी दंत बिना, गणित अंक बिन बिच्छू डंक बिन आरती शंख बिना, शिष्य नमन बिन नयन दरस बिन नारी सुहाग बिना, और राम बिना नर ऐसे जैसे अश्व लगाम बिना। जल जाए जेहवा पापनी राम के बिना। उस जीव में आग लग जावे जिस जेहवा पर भगवान का नाम ना हो। लखवा लग जाए, ऊंकीदार को पानी पिए सटक से, और हम तो कह वो भी न पी पाए। जब भजन नहीं कर रहे तो काय को जी रहा है बताओ। जो मनुष्य तन एक हो नहीं मिलो। अगर मनुष्य तन का उद्देश्य खाली बड़ा मकान बनाना है, मनुष्य तन पाके बड़ा मकान बना लिया, तो तुमसे ज्यादा बड़ी तो कहा छिपकुली जो राष्ट्रपति भवन में रहती। दुनिया का सबसे बड़ा मकान होता है राष्ट्रपति भवन, और वो में जो फोटो के पीछे छिपकुली चिपकी रहती, वे तो तुमसे बड़े घर में रह रहे। खाली संतान को जन्म देना मनुष्य का ध्येय नहीं है, और अगर जन्म संतान पैदा करना ही मनुष्य का ध्येय है, तो अपन से अच्छी तो कुकरिया और सुगरिया है। 10-10, 12-12 एक बेर में जन्म दे। अगर पैसा ही कमावो सब कछु है, तो अपन से भाग्यशाली तो सांप है। सोने चांदी पे बैठो रे खजानों पे। एक बार श्री रामानंदाचार्य महाप्रभु जी अपने मंदिर में बैठे थे, और एक भगत जी आ गए और रामानंदाचार्य जी से बोले कि गुरु जी 6 साल से तुम्हारे चक्कर काट रहे, बाल बच्चे हैं नैया। रामानंदाचार्य जी बोले भैया तेरे हम बाल बच्चे देवे बाबा थोड़ी भाई, हम तो भजन करवे बाबा भाई। भीतर चले जा भगवान से कज्जो, बे जाने और तुम जानो। वो भीतर गाओ भगवान से 2 घंटा लड़ो, मरे जा रहे, आरती कर रहे, जल चढ़ा रहे, अभिषेक कर रहे, बाल बच्चे लाख सुनाई। इतने में रामानंदाचार्य जी को बहुत समय से उठे और चल दो। 10-20 चेला भी संगे हो गए। अब वो भी पीछे पीछे निगरो जो लड़ रहा हो। चलते चलते रास्ते में रामानंदाचार्य जी हंसे। एक शिष्य ने हाथ जोड़ के कहा कि गुरुदेव आपकी हंसी का कोई कारण है? आप बिना कारण के हंसते भी नहीं, आप हंसे क्यों? अब रामानंदाचार्य जी बोले छोड़ो, आ गई हंसी। बोले नहीं गुरुदेव, अगर दास पे कृपा हो जाए तो बताने का कारण बताएं। रामानंदाचार्य जी बोले रे बगल में देखिए। सो बगल में देखो एक सुगरिया भगत जा रही थी, और के पीछे 10-12 के बेटे ठला दौड़ रहे थे। बोले हमें एक हो देख के हंसी आ गई कि जा कौन मंदिर गई थी। जोन सुगरिया को बिना मांगे मिल गया, वो आदमी भगवान से मांग भी जा रहा हो। कभी कभी भगवान से मिलने भी जाया करो, खाली मांगने मत जाया करो। कभी कभी भगवान के मंदिर भगवान से कहना आज मांगने नहीं आए, आज हम तुमसे मिलने आए हैं। और जिस दिन तुम्हारे भीतर ये भाव आ गया कि तुम भगवान से मांगने नहीं मिलने जा रहे हो,
उस दिन फिर चिल्ला के कहना, बोलो हमारे साथ, रघुनाथ। बोलो, तुम्हारा ने बोलो रघुनाथ। इतने जोर से तो बोलो कि मंदन नो बे सुन ले, मैं भीतर बैठे। बोलो रघुनाथ कटेरा स्वामी ओ बीना बाले। यही है तो जने थे। रघुनाथ कटेरा स्वामी ओ बीना बाले। अब का कहने, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। रघुनाथ 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 उन्होंने बोली, रघुनाथ रघुनाथ कटरा स्वामी ओ बीना वाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। अच्छे ईमानदारी से कहो को हनुमान जी ने हाथ न रखो तो गदा धर दे तुम्हारी मूड़ तो मर जाओ। ये तो हनुमान जी हाथ धरा थे न लाख। और सुंदरकांड में लिखो, जेहि गिरी चलन दे हनुमंता, चले उसका पाताल तुरंत मर जाओ। और अब तक हनुमान जी जे गदा ही बने अगले जन्म में, कहते भूले मर जाओ। रघुनाथ कटेरा स्वामी ओ बीना वाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जो चाहता है कि कटरा स्वामी तुम्हारे जीवन की नैया को संभाले, जरा हाथ उठा के इशारा कर दो। रघुनाथ रघुनाथ कटरा स्वामी कटेरा स्वामी ओ बीना वाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। 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 हरी रघुनाथ